पर चलता है। ये बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मंदिर में, पार्लियामेंट में, लेकिन वहां पे धार्मिक एजेंडा को लेकर बात करेगा। इसे भारत माता से इसे कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी भी अनाप शनाप बोलने लग गया, बोला कि अब डेमोक्रेसी खतरे में है, इंशाअल्लाह डेमोक्रेसी अब खतरे में। हमारे अब्बा दद्दा चच्चा ने जो डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था, वो डेमोक्रेसी की कहानी अब नहीं रही। कांग्रेस के एक नेता थे, मैं फिर उनके बारे में चर्चा करूं, मणिशंकर अय्यर, कहते थे मोदी साहब को ये बड़ा नीच आदमी। तो कांग्रेस में मोदी साहब को गाली देना ये परंपरा कोई नई तो नहीं है, ये पुरानी है। मोदी और ये यही कहते थे, कुछ लोग थे कांग्रेस के, कहते थे कि ये मोदी साहब अगर चाय बेचते थे तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी आकर चाय बेच सकते हैं। कभी किसी जमाने में कांग्रेस के वो मंत्री रहे। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले भाजपा के दिल्ली से आने वाले सांसद, हम बात करें उनकी, विधुड़ी साहब की, और बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली की, उनमें कुछ आरोप प्रत्यारोप हो गए, कुछ भाषा हो गई, कुछ वो बोल दिए उनको शब्द, तो तमाम विपक्ष आगे आ गया और कहने लग गया क्या यही भाजपा है? भाजपा इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए कितनी बड़ी खतरा है। इनके जो बोल वचन है, विधुड़ी साहब के जो आपत्तिजनक बोल थे उनके, उन्होंने जो बोला है, ये दिखाता है कि अल्पसंख्यकों को लेकर इस देश में क्या सोच है इस रूलिंग गवर्नमेंट की। फिर एक कहानी गढ़नी शुरू हो गई, एक कहानी शुरू हो गई। वो कहानी है अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के साथ जाति हो रही है। ये वही भाजपा है जो अपनी चुनाव लड़ती है। इनके जो सांसद हैं 300 के करीब, उसमें एक भी मुस्लिम सांसद को टिकट नहीं दिया गया था। ये बातें विपक्ष कहती है और विपक्ष हमलावर हो गई और कहने लग गई कि भाजपा का जो दलित विरोधी तो थी ही, दलित विरोधी का भी नैरेटिव करने लग गए हैं कि जब से महिला रिजर्वेशन पास हुआ है और राहुल बाबा है, अब इसको वुमेन्स रिजर्वेशन में अब ओबीसी रिजर्वेशन का कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। पहले वो छत्रप राजनीति के नेता ये कार्ड खेलते थे, अब राहुल बाबा भी खेलने लग गए हैं। तो देखिए कहानी साथ साथ चल रही है। तो दानिश अली फूट फूट कर रोने लग गए। दानिश अली राहुल गांधी के पास गया और राहुल गांधी के कंधे पर सर रखा। राहुल गांधी ने भी उसे सांत्वना दी। देखिए राहुल गांधी और सनातन में कभी भी गठजोड़ होता नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने भी आड़े हाथों लिया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो फांसीवादी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार में ये हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही है, संसद जो टेम्पल है, जो मंदिर है प्रजातंत्र का, अब वहां पर ऐसी बातें बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब संसद प्रजातंत्र का मंदिर है, जब मंदिर में जो भगवान मौजूद हैं, अब ये किसी काम के नहीं है। बातों बातों में राहुल गांधी ये बोल देते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हमारा संसद मंदिर है डेमोक्रेसी का, और वहां पर अनाप शनाप बातें बोल रहे, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। जब मंदिर में जब मौजूद मूर्तियां हैं, जो भगवान हैं सनातन धर्म के, वो पावरलेस हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। और यही राहुल गांधी हैं जो कभी जनेऊ पहन लेते थे, फटे हुए कुर्ते में जनेऊ डाल लिया करते थे, जब माँ बहन बेटी तीनों टेम्पल रन किया करते थे, और जब रामलीला हुआ करता था तो रामलीला में इनकी माँ भी हाथ हिलाते हुए आती थी। तो क्या ये सब दिखावा था? क्या ये सब छलावा था? क्या ये सब कहानी जो है वो धोखे से सही हुई थी? और ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की जो सोच और क्या दर्शाती है। राहुल गांधी आजकल जॉर्ज सोरस के साथ चल रहे हैं और जॉर्ज पुनिया के साथ चलते हैं, चर्च में जाते हैं, जॉर्ज पुनिया से सीखते हैं क्या क्या कहानी है और चरित्र क्या है, तमाम तरह की बातें सोचते समझते नजर आते हैं। और मंदिर पर प्रहार, मंदिर पर हमला, और कहते हैं कि लड़कियां छेड़ने वाले मंदिर जाते हैं। ये राहुल गांधी के बोल हैं। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी कितने बड़े सनातन विरोधी, एक वामपंथी एजेंडा के हाथों खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कभी भी सनातन के प्रति
इसकी रवैया कभी ऐसी नजर नहीं आई है। तो खैर दानिश अली को बिदुड़ी साहब ने बोल दिया तो दानिश अली रोने लग गए। तमाम विपक्षी पार्टियां कहने लग गई कि ये अतिवादी सरकार है, फांसीवादी सरकार है, अब यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए जीना मुहाल है। ओवैसी बोलने लग गया, तृणमूल कांग्रेस बोलने लग गई और पीडीपी बोलने लग गई, तमाम विपक्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल बोलने लग गए, तमाम नेता बोलने लग गए और कहने डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। डेमोक्रेसी खतरे में का जुमला है, बहुत सटीक है, बहुत स्पष्ट है, बोलने में थोड़ा मुंह में तकलीफ नहीं होती, दांत तालुका और जो जिह्वा है उसका संपर्क बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हमारे विपक्ष के नेता है उनके मुंह से निकल जाता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। अब यही देख लें, ये जो बात बोले हैं बिधूड़ी साहब जो भाजपा के सांसद हैं, उनको जो सवाल पूछा जाने लग गया डेमोक्रेसी में कि आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। बिल्कुल सारी जाहिर सी बात है, कोई किसी को अपशब्द नहीं बोल सकता, उनसे सवाल जवाब तलब किया गया है। खैर, तो ये बिधूड़ी साहब कोई नए तो नहीं है ना। एक टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, वो कहती थी हरामी, हरामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था भरी संसद में, तब वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई, तब वहां पर कोई बात नहीं हुई। तो हरामी को एक अलग दृष्टिकोण में संदर्भित करने की कोशिश की गई, तब उस पर कोई बात नहीं हुई। वो टीएमसी से है, तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक का मुख्य सार क्या है बंगाल में, कौन उनको देता है और क्या चरित्र है, क्या चेहरा है, तब वहां पर कोई बात करते नजर नहीं आता है। और वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय, वो कहते हैं कि राम का कोई औचित्य नहीं है, राम तो एक काल्पनिक मात्र कहानी थी, राम का जनमानस से क्या लेना देना, अब आप राम के चरित्र की कहानी गढ़ते हैं। तब ये ब्लास्फेमी नहीं थी, तब ईश्वर निंदा नहीं थी, तो इस पर कोई चर्चा, कोई कहानी नहीं होती। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि वो अपने नाम के सामने सौगत नाम है, सौगत राय नाम है इसका, और बंगाल से आता है तो वैसी कहानी कहता है। डीएमके का नेता हो गया, डीएमके कहता है कि हिंदू धर्म ही काल्पनिक है, सनातन धर्म ही काल्पनिक है, सनातन धर्म का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि डीएमके के अधिकतर नेता हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी का चोला ओढ़ लिए हैं, वो क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, वो मंदिरों को हड़प कर लेकर बैठ गए हैं और मंदिरों के पैसे से वो ईसाई की पेट पूजा करा रहे हैं। तो जब मनमोहन काल में जब ये जो राम सेतु को तोड़ने वाली कहानी आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो सरकार जो तोड़ने की कहानी कर रही थी, राम विरोधी, उस पर आरोप लगे, वो मामला रुक गया। तब इन्होंने राम को भी झूठलाया, राम सेतु को भी झूठा झुटलाया और सनातन परंपरा को भी झूठा झुटलाया। और उसी की कहानी की परंपरा है कि इसका एक संतान है, वामपंथी संतान, ईसाई मिशनरी की दुकान। हम बात करें स्टालिन जो है, स्टालिन जो सनातन धर्म के प्रति अनाप शनाप बोलता नजर आया है, गढ़ता नजर आया, मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सुनवाई होने लग गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। वरना एक साथ ही शुरू हो जाते हैं स्टालिन का बेटवा उदयनिधि स्टालिन, फिर वो 2G का घोटालेबाज ए राजा, फिर उसका गृह मंत्री वो, फिर कांग्रेस के नेता। अब कांग्रेस में ही देख लीजिए, अब कांग्रेस में भी हिंदू विरोधियों की तादाद बढ़ गई है। हम ले ले दलित वोट बैंक साधने के लिए जो ओबीसी साधने की कहानी और रवानी में जुड़ गए हैं राहुल गांधी, ओबीसी वोट बैंक के चक्कर में लगता है कि इंडी गठबंधन के अलायंस में है तो कुछ ओबीसी राजनीति तो उनको करनी ही पड़ेगी, जो कांग्रेस कभी करती नहीं थी। उसमें कुछ दलित नेता है, खड़गे का बेटा जो है प्रियांक खड़गे, वो सनातन परंपरा को गाली देने लग गया है, वो सनातन धर्म के खिलाफ सवाल उठाने लग गया है। हम बात करें चिदम्बरम भी हवालात का सैर करके चले आए हैं। चिदम्बरम का बेटा कीर्ति चिदम्बरम है, वो भी सनातन धर्म को सवाल खड़े करने लगे। दिखाता है कि कांग्रेस में क्या है। इस देश की हिंदू, भारत की एक ऐसी बहुसंख्यक आबादी है जिसको लेकर अनाप शनाप बोलते नजर आते हैं लोग। किसी और दुनिया देश में चले जाए, ममालिक में चले जाए, वहां के अगर बहुसंख्यक समाज के बारे में कुछ बोलते हैं, वहां की कोर्ट, यहाँ के कानून आपको बख्शेगी नहीं, आपको ऐसी सजा देगी कि आपको नानी भी याद आ जाएगी। और भारत में ऐसे ही अल्पसंख्यकों पर ही हमले होते नजर आते, सनातन धर्म पर ही कुठाराघात करते नजर आते हैं। ये चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता जर्रा जर्रा नजर आता है। तो ये जो आपका है दानिश अली है, ऐसी बात नहीं है फूट फूट के रोने लग गया, ये कोई साफ सुथरा स्वच्छ आदमी है, ये कोई स्वच्छ भारत अभियान नहीं है। इसके कई ऐसे बोल हैं, कई ऐसे नखरे हैं, कई ऐसे चरित्र हैं जो बार बार नजर आए हैं। ये भारत माता की जय बोलने वालों से भिड़ गया है। भारत माता की जय अगर कहीं का नारा लग जाता था तो इसकी जो भौएं हैं वो चढ़ जाती थी, इसके कान खड़े हो जाया करते थे और वो लड़ने लग जाता था, झगड़ने लग जाता था। भारत माता की जय के नारे से इसे नफरत है। जाहिर सी बात है
कि इस्लाम में एक धर्म का ही जय होता है, एक धर्म की ही पूजा होती है, एक धर्म की ही उपासना पद्धति है। लेकिन ये तो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये डेमोक्रेसी में है, सारे धर्म समान है, यहाँ धर्म का राज नहीं होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। लेकिन ये जो आपका है, ये शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, ये जीतता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दानिश अली, लेकिन ये अपने आप को इस्लाम के आधार पर चलता है। ये बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मंदिर में, पार्लियामेंट में, लेकिन वहां पे धार्मिक एजेंडा को लेकर बात करेगा। इसे भारत माता से इसे कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी भी अनाप शनाप बोलने लग गया, बोला कि अब डेमोक्रेसी खतरे में है, इंशाअल्लाह डेमोक्रेसी अब खतरे में है। हमारे अब्बा दद्दा चच्चा ने जो डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था, वो डेमोक्रेसी की कहानी अब नहीं रही, इंशाअल्लाह हमें देखना पड़ेगा। ये भी भारत माता को डायन कह चुका है। ये दिखाता है कि ये रहते तो हैं भारत में, लेकिन इनका पेट पर्दा चलता है पाकिस्तान के नाम पे, क्योंकि जिस आधार पर पाकिस्तान बना, उस आधार के सोच की मानसिकता को इन्होंने भी अपने दिमाग में रखा हुआ है। वोट का सवाल है ना, धर्म का सवाल है, अल्पसंख्यक है ना, ये अल्पसंख्यक है। देखिए सनातन हिंदू है, हिंदू में तो दलित भी आते हैं, हिंदू में तो ओबीसी भी आते हैं, वो भूरा बाल साफ करने वाले भी आते हैं। भाई ये सब तो है ना, आखिर बांट भी तो दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा पद्धति होती है, देखिए छठ पूजा होता है झारखंड में, बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, ओणम होता है केरला में, और तमाम जो पोंगल होता है, गणेश चतुर्थी अभी हुआ, सब में लोग एकजुट हो जाते हैं, एकजुट कहानी करते हैं। आखिर बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, हम अल्पसंख्यक है ना। ये चरित्र, ये चेहरा यहाँ पर इनका जर्रा जर्रा एक्सपोज होता नजर आ रहा है। तो भाई ये बिधूड़ी साहब ने जो इनको बोला, तो हम बात करें, एक रिपोर्ट आई है जिसमें भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, उस रिपोर्ट कितनी सच्चाई है क्या नहीं तो मैं नहीं जानता, उसमें कहा जा रहा था कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला था कि ये बहुत नीच आदमी है, नीच ऐसी कुछ भाषा का उसने अनुसरण किया था। उससे खार खाए बिधूड़ी थे, बिधूड़ी साहब ने उनके बारे में ऐसा शब्द बोला जो शब्द मैं यहाँ पर दोहरा नहीं सकता, जिस शब्द की यहाँ पर चर्चा हम नहीं कर सकता। भाजपा ने भी उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है कि भाई बताओ तुम ऐसी भाषा बोला कि नहीं बोला, लेकिन बिधूड़ी साहब कहते हैं कि वो दोबारा बोलेंगे। वो एक वर्चस्व वाले नेता है बिधूड़ी साहब, जो है काफी वर्चस्व वाले हैं, वर्चस्व वाली कहानी से होकर आते हैं। दिल्ली में आम चुनाव है, देखिए आगे कहानी चरित्र क्या होता है। देखिए ये कहानी चाल चित्र और चेहरा है, और दानिश अली पर ये बात बोल दिए, एक सज्जन बोल दिया। अब देखिए हमारे देश में सनातन परंपरा के बारे में रोज गालियां दी जाती हैं। एक जबरा जुबेर है, हर रोज गाली देता है, हर रोज कहानी करता है। इस तरह की जब बिधूड़ी साहब ने उसको बोला दानिश अली को, ये जबरा जुबेर बोलने लग गया, वो कहानी करने लग गया, साइमा बोलने लग गई, अरफवा बोलने लग गई। अब यही जो पेट पे लात खाए हुए खैराती जो चाइनीज जर्नलिस्ट हैं वो भी बोलने लग गए। क्या अब यही डेमोक्रेसी रह गई है? अब सनातन परंपरा, सनातन धर्म के बारे में जनाब शनाब गालियां दी जाती हैं। ना ये अरफवा बोलती है, ना ये साइमवा बोलती है, ना ये जुबेरवा बोलता है, और ना ये जो चाइनीज पत्रकार वो भी कुछ नहीं बोलते। कल का ही ले लीजिए, हम ज्यादा दूर में नहीं जाता हूं, बिहार के बेगूसराय में जहां से सांसद हैं गिरिराज सिंह भाजपा के, वहां पर एक कहा जा रहा था बहुत पौराणिक मंदिर था, करीब 1000 साल पुराना मंदिर था। उसको कुछ शांति दूतों ने तोड़ दिया, शांति दूत समाज से आने वाले लोगों ने उसे ढा दिया, और उसमें मांस, मछली, शराब, मांस वगैरह फेंका गया, जाम हुआ, बवाल हुआ, घेराबंदी हुई। तो ये क्या किसी की धार्मिक आस्था को यहाँ पर चोट नहीं पहुंचती है? क्या यहाँ पर किसी की धार्मिक आस्था को आहत नहीं किया जा रहा है? क्या यहाँ पर किसी की धार्मिक आस्था के साथ कुठाराघात नहीं होता है? नहीं होता है ना। अरे तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में अगर अल्पसंख्यक कुछ कहते हैं तो करने दीजिए, वो तो पीड़ित है ना, वो तो अकाल पीड़ित है, वो तो आदि काल से पीड़ित है। वो कुछ सनातनियों के खिलाफ कर देते हैं तो वो कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। इन्हें फिर बार बार जब आप ये सवाल पूछिएगा, आप सोशल मीडिया पे या कू पर या फिर एक्स पर सब सवाल पूछेगा तो कह देंगे जुनैद के साथ क्या हुआ था, हारिस के साथ क्या हुआ था, फलाना के साथ क्या हुआ था, ढिमकाना के साथ क्या हुआ था। उन्हें रटी रटाई 4-5 नाम याद है। और भाई मैं इतने नाम याद करा दूंगा, मैं इतने नाम गिनवा दूंगा। हिंदू लड़कियों का अपहरण करके ले जाते हैं, रात में घर में घुस जाते हैं, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं,
रास्ते में जाते रहती है लड़की, उसको किडनैप कर लेते हैं, उसका धर्मांतरण कर देते हैं। अब कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, उन्हें आपत्तिजनक नारा लग जाता है। कोई हम बात करें, कोई जुलूस निकालता हो महाशिवरात्रि का, उसमें इन्हें बवाल नजर आता है। फिर कोई सावन मास में कांवड़ यात्रा निकलता हो, तो कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से निकल रहा है उन्हें उस बात का भी समस्या। तो भाई तुम्हारा धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? रेगिस्तान में। और सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के जनमानस में शिव है, शक्ति है, कृष्ण है और राम है। तो भाई यहां नहीं पूजा पाठ करेंगे, यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आप बताइए, 1000 साल पुराने आप मंदिर को तोड़ दिए, ढा दिए, खूब बवाल हुआ, खूब बवाल मचा बिहार में। बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में तो सरकार है, हम बात करें इंडिया गठबंधन अलायंस की, चच्चा नीतीश है और लालू यादव है। खैर लालू यादव के लिए कोई मुद्दा नहीं, मंदिर टूट जाए भला, उनको का लेना देना, मंदिर से का लेना देना। जो बंदा सावन के महीने में राहुल गांधी के साथ चंपारण मीट पकाता हो, खैर राहुल गांधी तो उनका तो धर्म ही सनातन धर्म पे आस्था ही नहीं है। भले वो कभी कभी नटवर लाल बन जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, राम नाम का चोला ओढ़ लेते हैं, कंठी ले लेते हैं, मंदिर घूमते थे, टेम्पल रन करते थे, टेम्पल 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 से कोई बात नहीं बना। छोड़ो जाने दे यार, जाने दे। टेम्पल घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ, टेम्पल से कोई फायदा नहीं। कि बहनी टेम्पल दौड़ी, कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। दुर्गा मंदिर भी गई, चुंदरी भी माथे पे डाली। यूपी इलेक्शन में कही लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, बिकनी में भी लड़कियां चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी में रहकर ऐसी भाषा बोली, यूपी जैसे इलाके में तमाम तरह की कहानियां गढ़ी। यही कहते हैं इंडिया और भारत का फर्क, ये बहन में और भाई में इंडिया और भारत का फर्क की कहानी का अंदाजा यहाँ साफ साफ नजर आता है। और बिहार में तोड़ा गया। अब नीतीश जी तो प्रासंगिक रहे नहीं उतना, बिहार में कुछ होता है उन्हें कुछ बताया जाता है कि मुख्यमंत्री साहब बिहार में ये हो गया, अच्छा बिहार में ये हो गया, हमें पता नहीं था। तो इस तरह की बातें नीतीश जी की आती हैं, इस तरह की संप्रेषण की क्रिया जो है वो नीतीश बाबू में नजर आती है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक एक शांति दूत ने जो मंदिर ढाया है, मंदिर तोड़ा है, तो वो लालू जी का परंपरागत वोट बैंक है, तो लालू जी को कहां बुरा लगेगा बॉस? नहीं ना बुरा लगेगा। वोट बैंकों में कहां टेंट मारेंगे, नहीं ना अच्छा लगेगा। और ये उनको पता है कि भाई इंडिया अलायंस गठबंधन में उनकी सरकार है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बगल में यूपी है, वहां तक करेंगे नहीं, गुर्दा छिल जाएगा। ये चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पे बार बार नजर आता है। तो ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। और ये कहते हैं भाजपा नफरत फैलाती है, भाजपा नफरत फैलाती है। तो कांग्रेस के एक नेता थे, मैं फिर उनके बारे में चर्चा करूं, मणिशंकर अय्यर, कहते थे मोदी साहब को ये बड़ा नीच आदमी है। तो कांग्रेस में मोदी साहब को गाली देना ये परंपरा कोई नहीं तो नहीं है, ये पुरानी है। मोदी और ये यही कहते थे, कुछ लोग थे कांग्रेस के, कहते थे कि ये मोदी साहब अगर चाय बेचते थे तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी आकर चाय बेच सकते हैं। कभी किसी जमाने में कांग्रेस के वो मंत्री रहे। ये वही है जो कहे थे कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी रोई थी अपने कमरे में। वो नेता, खैर नाम नहीं किया जरूर से, जो उन्होंने कहा, जो कहानी चरित्र कही, अब वो कहते हिमाचल हरियाणा में हम बात कर रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस का एक नेता है उदय भान, वो मोदी के बारे में अनाप शनाप उनकी मैरिटल लाइफ, उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसके बारे में कहता है कि भाषा का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके बारे में भी बोलता है। और फिर कहता है केस जो करना है कर लो भैया, जो कहना है कह लो, वो तो कायम है, वो इस पर कायम है, वो कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। वो क्या गलत बोला, क्या गलत नहीं बोला। और भाई पता है मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर दिन लग जाएंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पॉलिटिशियन है और कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक दिन आएंगे यमराज प्राण पखेरु लेके चले जाएंगे और तारीख पे तारीख धरा रह जाएगा। तो ये सब हेट स्पीच में नहीं आता है, ये सब हेट स्पीच की बिरादरी में नहीं आती है। और जहां पर थोड़ी सी न्यायालय की बात कर लें तो न्यायालय की भी कहानी वही है, न्यायालय का भी चरित्र वही है। कोई हिंदू धर्म को गाली दे, उस पर स्वतः संज्ञान नहीं होगा। अब कोई किसी के बारे में कुछ कह दे, वो हेट स्पीच स्वतः संज्ञान होगा। अब देख लीजिए दानिश अली के बारे में पूरा देश का जो विपक्ष है एकजुट हो गया और 4 महीने सनातन धर्म को गालियां दी जा रही हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल का शिक्षा मंत्री वो गालियां दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन गाली दे रहा है। हाँ, और एक
फिर एक हम बात करें, राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता है क्या तो उनका नाम है, वो गाली दे रहा है। मतलब गाली पे गाली सनातन धर्म को पढ़ रही है। कीर्ति चिदम्बरम दे रहा है, खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे दे रहा है, जगदानंद बाबू दे रहे हैं। मतलब गाली पे गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म को। तो हर तरफ एक नौबोध वाले वो भी गालियां दे रहे हैं। तो मतलब उस पर स्वतः संज्ञान हमारा न्यायालय नहीं लेता है। वो देखता है मतलब कितना ज्यादा बायस्ड है हमारा न्यायालय, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और यहीं पर जो हरियाणा के जो बोले हैं, कांग्रेस के नेता जो बोले हैं, उस पर भाजपा ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया जारी की है और उनके भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया तीखे बोल रही है। जो साफ चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आता है। अंतिम कंक्लूजन पूरी चर्चा का मैं ये निकालूं, चाहे वो दानिश अली हो, दानिश अली के कहने पर कि वो कुछ बोल दिए हैं, खैर मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता वो जो बिधुड़ी साहब बोले हैं दानिश अली को। लेकिन दानिश अली को बोलने पर सब एकजुट हो गए हैं। राहुल गांधी हैं, वो हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारी सनातन परंपरा हिंदू धर्म को बोलते हैं कि मूर्ति में कोई जान नहीं है। ये दिखाता है, ये सोच दिखाता है कि क्रिश्चियन मिशनरी के सामने कितना ज्यादा ये इंसान जो है वो नतमस्तक नजर आता है। बोलते हैं कि इस मूर्ति में जान नहीं है। भाई ईसा मसीह भी मूर्ति है, क्या उसमें जान है? हाँ, उसमें नहीं बोलेगा, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यकों को गाली देना ये आम धारणा है। अगर इस देश के बहुसंख्यकों को गाली देना नहीं होता तो कैसे एक्ट ऑफ वर्शिप ला देते ये लोग? वो सनातनों को समझे नहीं, एक्ट ऑफ वर्शिप। सारे कानून तो सनातन विरोधी ही बनाए, सारे सनातन विरोधी बनाए, एक्ट ऑफ वर्शिप से लेके सारे जो सनातन के जो मंदिर हैं उनको अपने नियंत्रण में लेके रखा है। एक मस्जिद मजार नियंत्रण में है उनके, एक चर्च नियंत्रण में है? नहीं है। यही तो कहानी, यही तो चरित्र बार बार नजर आता है। भाजपा के प्रवक्ता हम बात करें शहजाद पूनावाला ने भी इस पर कटाक्ष किया और उन्होंने इसकी भर्त्सना की। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हो। तो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर कंट्रीब्यूट कर वो हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ। फिर मिलते हैं।